बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट यूनिट है, चैप्टर नंबर 1 है, उसका चौथा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से पहले आपको सबसे पहले एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में जो अशारिया होता है दी गई रकम में, वो होता है हवाले के मकाम के ऊपर। हवाले का मकाम जिसे इंग्लिश में रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या चीज़ होती है, गौर कीजिएगा। अगर मैं ये देखें, एक नंबर लिखने जा रहा हूँ, 1 2 6 5 लिख लिया, फ़र्ज़ कीजिएगा। अब कोई अगर बंदा पूछे आपसे कि इसमें रेफरेंस पॉइंट या हवाले का मकाम कौन सा है, इसमें हवाले का मकाम दी गई रकम में, दिए गए नंबर में वो जगह होती है जिसके लेफ़्ट साइड पे एक गैर सिफरी हिस्सा रह जाए। अब 1265 में हमारे पास कौन सी वो जगह है जिसके लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक हिस्सा रह जाएगा? वो है 1 और 2 के दरमियान। लेफ़्ट साइड पे इसमें मेरे पास एक डिजिट रह गया, तो ये बन जाएगा इसका रेफरेंस पॉइंट। इसी तरीके से अगर कोई और रकम मैं लिख लूँ, 3982 लिख लिया मैंने, ठीक हो गया। इसका रेफरेंस पॉइंट होगा जी 3 और 9 के दरमियान, ठीक हो गया। रेफरेंस पॉइंट को छोटे से इस तरीके से तीर से ज़ाहिर कर सकते हैं। हवाले का मकाम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर रकम इस तरीके से हो 0.039, ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा, इसमें अगर कोई बंदा पूछे आपसे कि हवाले का मकाम कहाँ पे है, रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, तो इसके लेफ़्ट साइड पे हालांकि एक हिस्सा तो मौजूद है, लेकिन वो गैर सिफरी होना चाहिए, सिफर के अलावा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो इसमें वो आ जाएगा 3 और 9 के दरमियान में आ जाएगा इसका रेफरेंस पॉइंट। तो ये तो उम्मीद है आपको इसका पता चल गया। हवाले का मकाम जो है, आप लोगों ने सबसे पहले दी गई रकम में हमारे का काम ढूंढना है, यानी कि इस रकम में वो जगह जिसके लेफ़्ट साइड पे एक है नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए। अब हमने करना क्या है, गौर कीजिएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं हम कन्वर्ट। हम पहला पार्ट इसका ए में करने जा रहा हूँ। पहले ये मेरे पास है 1168, 1168 ज़रब 10 की ताकत कितनी है जी? -27, ठीक हो गया। अब हमने इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इस रकम के पहला जो हिस्सा जो है, फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसके ऊपर आपने गौर करना है। इसमें अशारिया नज़र नहीं आ रहा हमें, तो ये रकम है हमारे पास 1168। अगर रकम में अशारिया नज़र ना आ रहा हो तो कहाँ पे होता है बच्चों? एंड पे होता है। यानी कि इसका अशारिया नज़र नहीं आ रहा, जिसका नज़र ना आ रहा हो उसका एंड पे होता है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले इसका हमने रेफरेंस पॉइंट या हवाले का मकाम ढूंढना है। वो कहाँ पे बनेगा? याद है, वो जगह जिसके लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए, सिर्फ एक। तो ये बनेगा जी इसका हवाले का मकाम 1 और 1 के दरमियान। अब हमने क्या करना है, गौर कीजिएगा। रकम है हमारे पास 1168 ज़रब 10 की ताकत कितनी है हमारे पास? -27। अब हमने करना क्या है जी, अशारिया इस जगह पे मौजूद है, ठीक हो गया। इस जगह से अब हमने इसको शिफ्ट करना है 1 और 1 के दरमियान, क्योंकि इसकी असल जगह जो अशारिया की है वो वही है। अशारिया भूल जाता है, उसका होता है अक्सर बेचारा छोटा है, छोटा सा है, तो इसके भूलने की ताकत ज़्यादा है इसमें। तो ये भूल जाता है कि मेरी असल जगह कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको इसकी असल जगह के ऊपर ले जाना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अगर इसको शिफ्ट करेंगे इसकी असल जगह यानी कि हवाले के मकाम के ऊपर, तो ये बन जाएगा 1.168, ठीक हो गया, 1.168। अब गौर कीजिएगा, अब इस रकम में चेंज आ गई है। जब आपको पता है कि अशारिया अगर जैसे जैसे हम दाईं साइड पे, राइट साइड पे लेके जाएं, रकम बड़ी होती जाती है। और अगर अशारिया को पीछे लेके आएँ, पीछे की जानब लेफ़्ट साइड पे, तो ये रकम क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो हमने क्या करना है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपने तवाज़न भी कायम करना है। रकम को ना ही छोटा होने देना, ना ही बड़ा होने देना, बस उसकी शक्ल चेंज करनी है। तो अब हमने क्या करना है, गौर कीजिएगा। अब हम रकम को जो है छोटी देखना है कि कर रहे हैं कि बड़ी कर रहे हैं। जैसे ही हम अशारिया डिस्टर्ब करेंगे, उसको उसकी असल जगह के ऊपर लेके आएंगे, रकम ने या छोटा होना है या रकम क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब ये छोटी और बड़ी का फैसला किसने करना है? आपने करना है। कैसे करना है, गौर कीजिएगा। जो असल रकम थी उसमें था 1000, 1168, यानी 1168 थे हमारे पास, ठीक हो गया। अब जैसे ही हमने अशारिया इस जगह पे लेके आए हवाले के मकाम पे, तो ये 1 रुपया और इतने पैसे बन रहे हैं। रकम बहुत छोटी हो गई है, ठीक हो गया। क्योंकि रकम छोटी हो गई है, तो अब हमने क्या करना है, इसको उसके बराबर करना है। बराबर करने के लिए तरीका है 10 की ताकत से मल्टीप्लाई करना है हमने। ज़रब करेंगे 10 की ताकत से, और 10 की ताकत कितनी आनी है, ये हमने वो हिस्से ढूंढने हैं जिनके ऊपर से अशारिया गुजर के गया है। 1 2 और 3, 3 हिस्से हमने क्रॉस करवाए हैं अशारिया को असल जगह के ऊपर ले जाने के लिए। अगर रकम छोटी हो गई तो उतने हिस्से जमा में आ जाएगी ताकत, यानी कि 1 2 और 3 हिस्से हमने इनके ऊपर से क्रॉस करके एक अशारिया को हवाले के मकाम के ऊपर लेके गए हैं, 1 2 3। तो 10 की ताकत आ जाएगी जी 3 आ जाएगी हमारे पास। जमा का 3 इसलिए है क्योंकि रकम हमारे पास बड़ी थी, हमने उसको छोटी कर दिया था। जब उसको 10 की ताकत 3 के साथ ज़रब करेंगे, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही रकम बाकी आ जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास
पास ये हवाले के मकाम के ऊपर अशारिया आ गया। उसके साथ था ज़रब 10 की ताकत -27। ठीक हो गया, ये एज़ इट इज़ हमने लिख देनी है। तो ये आ जाएगा 1.168 ज़रब 10 की ताकत कितनी बन जाएगी हमारे पास, गौर कीजिएगा। ए की ताकत m ज़रब ए की ताकत n, तो ए की ताकत m प्लस n है, यानी कि वो वाला कुव्वत नुमाई कवानीन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगी 10 की ताकत माइनस का कितना है 27, इसमें जमा कितना हो जाएगा 3 जमा हो जाएगा। ठीक हो गया, असास एक जैसी हो तो ताकतें आपस में जमा हो जाती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.168 ज़रब 10 की ताकत कितनी आ जाएगी हमारे पास, जमा 3 और -3 कट जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा 24। ठीक हो गया, ये हमारे पास जी इसकी आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। 1.168 ज़रब 10 की ताकत कितनी आ जाएगी -24। किया क्या, हमने अशारिये को सिर्फ हवाले के मकाम के ऊपर लेके आना है। उसके बाद देखना है रकम छोटी हुई तो 10 की ताकतें उतनी ही आएगी जमा में, और अगर रकम किसी में बड़ी होगी ताकत माइनस में आएगी, क्योंकि हमने तवाज़न कायम करना है। ठीक हो गया, इसके बाद करते हैं जी इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट जो है आपके सामने है 32 ज़रब 10 की ताकत कितनी है 5। ठीक हो गया, गौर कीजिएगा 32 जो है पहला हिस्सा इसका, 32 का अशारिया नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पे है, एंड पे है। जिस रकम में अशारिया नज़र ना आ रहा हो, जिस नंबर में, उसका एंड पे होता है, तो उसको हमने कहाँ पे लेके आना है, हवाले के मकाम पे, रेफरेंस पॉइंट पे, उस जगह पे लेके आना है जिसके लेफ़्ट साइड पे एक हिस्सा रह जाए। तो 3 और 2 के दरमियान है जिसका हवाले का मकाम, तो अशारिये को इस जगह पे शिफ्ट कर देना है हमने। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2। ठीक हो गया, 3.2 इसलिए लिखा हमने क्योंकि इसका अशारिया जो है हवाले के मकाम के ऊपर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आ गया, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ले आए हम। लेकिन अब इसमें चेंज क्या आ गई है, पहले थे हमारे पास 32 रुपये, जैसे ही हमने अशारिया की जगह चेंज की, जगह तब्दील की, उसको हवाले के मकाम के ऊपर ले गया, ये 3 रुपये बन गए। 32 रुपये से 3 रुपये बन जाए तो इसका मतलब यही होता है कि रकम क्या हो गई है, छोटी हो गई है। अब हमने इसको जो इसके साथ जो ज़्यादती की है उसकी तलाफ़ी करनी है। हमने तलाफ़ी कैसे कर सकते हैं, 10 की ताकतों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 10 की ताकतों के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 की ताकत आएगी कितनी, मैंने अभी आपको बताया कि जितने हिस्सों के ऊपर से हम क्रॉस हमने इसको करवाया। तो ये 32 जो है इसका अशारिया जो है हवाले के मकाम पे आने के लिए इसने सिर्फ एक डिजिट को क्रॉस किया है, वो कौन सा है 2, सिर्फ 2 के ऊपर से ये गुजर के आया है। तो इसलिए 10 की ताकत 1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर से गुजर के आया, 10 की ताकत 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ज़रब 10 की ताकत 5 पहले ही मौजूद थी तो वैसे ही वो एज इट इज़ लिख दिया हमने। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3.2 ज़रब 10 की ताकत कितनी बन जाएगी 5 और 1 कितनी बन जाएगी 6 बन गई हमारे पास। तो ये इसकी आ गई है जी स्टैंडर्ड फॉर्म। अशारियों को हवाले के मकाम के ऊपर लेके आए, रकम क्योंकि छोटी हो गई थी, एक दर्जा छोटी हुई थी, एक दर्जा हमने क्रॉस कराया था, एक हिस्से के ऊपर से गुजर के आए थे, एक डिजिट क्रॉस किया था हमने, तो 10 की ताकत 1 आई। जमा में क्यों आई, क्योंकि रकम छोटी हो गई थी, 32 से 3.2 हो गए थे, इसलिए ताकत जमा में आएगी। ठीक हो गया, अगर रकम छोटी हो जाए हमारे से तो हम क्या करेंगे, 10 ताकत जमा में आएगी। ये प्लस इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने जस्ट 1 लिख देना है। तो ये बी पार्ट हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। इसका सी पार्ट जो है यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। सी पार्ट है 725 ज़रब 10 की ताकत कितनी है हमारे पास -5 और साथ में है जी किलोग्राम। ठीक हो गया, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। 725 जो है, देखें 725 का अशारिया नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पे है, एंड पे होगा। एंड पे होगा तो इसको होना कहाँ पे चाहिए, हवाले के मकाम पे। हवाले का मकाम लेफ़्ट साइड पे बस एक ही हिस्सा बचना चाहिए 7 और 2 के दरमियान। इसको हम जब इस जगह से इधर शिफ्ट करेंगे तो कितने डिजिट्स क्रॉस करवाएंगे, 1 और 1 2 डिजिट्स क्रॉस कराएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.25। इसका अशारिया मैंने जगह चेंज कर दी, एंड से मैं 7 और 2 के दरमियान ले आया इसके हवाले के मकाम के ऊपर। अब ये रकम गौर कीजिएगा 725 रुपये थे पहले, जैसे ही अशारिया इसका लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हुआ रकम हो गई छोटी। रकम छोटी नहीं होने देनी, हमने तवाज़ुन कायम करना है। कितने डिजिट्स इसने क्रॉस किए हैं ये देखें, 1 और 1 2 डिजिट्स के ऊपर से गुजर के आया, छोटी हो गई है, इसलिए 10 की ताकत जमा 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका तवाज़न नहीं बिगड़ेगा। ये 725 था, जब ये 7.25 को 10 की ताकत 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 725 वापस आ जाएगा। लेकिन हमारा काम बन गया, क्या काम बन गया, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, अशारिया रेफरेंस पॉइंट के ऊपर हवाले के मकाम के ऊपर पहुँच चुका है। और साथ में था जी 10 की ताकत -5, ये एज़ इट इज़ आ जाएगा 10 की ताकत -5 और साथ में है जी किलोग्राम। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, 7.25 ये हमारा अशारिया हवाले के मकाम के ऊपर आ गया है। ज़रब 10 की ताकत गौर कीजिए कितनी आ जाएगी, माइनस की कितनी है 5 और जमा कितनी है 2 जमा करेंगे, साथ में केजी लिख देंगे आप। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.25
ज़रब 10 की ताकत कितनी बन जाएगी, जमा का 2 और माइनस का 2 कट जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा, साथ में आ जाएगा किलोग्राम। ठीक हो गया। इसका ये आंसर भी ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी बुक वाले ने आगे भी हल किया है, तो थोड़ा सा एक और स्टेप भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 7.25 7.25 आ जाएगा। और ज़रब 10 की ताकत गौर कीजिएगा, 10 की -3 है हमारे पास, लेकिन साथ में ये के आ रहा है। के का मतलब क्या होता है, किलो। तो याद है प्रीफिक्स से मैंने आपको बताया किलो होता है 10 की ताकत 3 के बराबर। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है हमने। ये वाला के जो है ये होता है 10 की ताकत 3 के बराबर और साथ में ग्राम आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 10 की -3 और 10 की -3 ये एक दूसरे के साथ काट सकते हैं हम। तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.25 और साथ में किलो ख़त्म हो गया, सिर्फ ग्राम रह गया है। तो ये आ गया जी इसका आंसर सी पार्ट का। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमने इसके सी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं जी इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है डी पार्ट। डी पार्ट में गौर कीजिएगा, इनसे जो है वो डिफरेंट रकम जो है डी पॉइंट जो है डी पार्ट है 0.025 ज़रब 10 की ताकत कितनी है हमारे पास, -8। ठीक हो गया। गौर करने हमने स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अशारिया होना चाहिए हवाले के मकाम के ऊपर। ये जो रकम है ज़रब से जो पहले मल्टीप्लाई हो रही है कितनी है, 0.025। इसका अशारिये के लेफ़्ट साइड पे हिंसा तो एक मौजूद है, लेकिन ये ज़ीरो है। ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, गैर सिफरी हिंसा होना चाहिए। तो 2 और 5 के दरमियान है जिसका हवाले का मकाम, यानी कि 2 और 5 के लेफ़्ट साइड पे एक हिंसा बचता है 2। ये इसका हवाले का मकाम नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है इस जगह से। हमने कहाँ पे, इसकी असल जगह इसके हवाले के मकाम के ऊपर, वो है 2 और 5 के दरमियान। तो ले जाओ जी उधर अशारिया, ये बन जाएगा 2.5। अब आपने गौर करना है कि इस हिस्से में और इस हिस्से में, पहले हिस्से में क्या चेंज आ रही है। ये तो 1 रुपया भी नहीं था स्टूडेंट्स, 1 रुपये से भी छोटी रकम है, 1 से भी छोटी है। आज जब हमने इसका अशारिया जो है हवाले के मकाम के ऊपर लेके गए हैं तो ये 2.5 बन गई है। अब रकम ये छोटी थी, अब ये रकम क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। अब हमने इसको बड़ी भी नहीं होने देना। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की ताकत के साथ। इसकी कमी या बेशी जो है हमने 10 की ताकतों में पूरी करनी है। अब गौर कीजिएगा, हमने इस जगह से जब इसको हवाले के मकाम के ऊपर लेके गए, कितने डिजिट्स के ऊपर से हमने गुजर के गए हैं, एक और एक, 2 मुल्कों के ऊपर से गुजर के गए हैं। तो 2 के ऊपर से हम गुजर के गए हैं, तो 10 की ताकत 2 अगर हम मैं जमा में लगा दूंगा, गौर कीजिएगा, अगर मैं जमा में 2 लगा दूंगा +2 लगा दूंगा, तो इसका मतलब पहले मैंने रकम बड़ी की, अब दोबारा से बड़ी कर दी है। तो अब हमने क्या करना है, रकम अगर जो है बड़ी हो जाए तो इसको छोटी भी करना है। तो छोटी होगी 10 की ताकतें फिर माइनस में आएंगी, माइनस में लगानी है ताकत आपने इसकी। अगर इधर भी प्लस में लगा दी तो ये 2 बार बड़ी हो जाएगी, मज़ीद गलती हो जाएगी। तो रकम जो है 0.025 जो था, इसको 2.5 ज़रब 10 की ताकत -2 जैसे ही हमने लिखा, तो ये सारी, इसका वज़न भी 0.025 के बराबर ही है, लेकिन ये किसी और फॉर्म में है, ये किसी और फॉर्म में है। और साथ में 10 की ताकत कितनी थी, -8। ठीक हो गया। तो ये अब मेरे पास आ जाएगा 2.5 ज़रब 10 की ताकत कितनी आ जाएगी जी, -2 और -8, इनको इकट्ठे कर दो, -2 + -8, दोनों को हमने जमा कर दिया इनकी ताकतों को। तो ये आ जाएगा 2.5 ज़रब 10 की ताकत आ जाएगी, -2 प्लस माइनस बन जाएगा, -2 -8। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2.5 इंटू 10 कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमने इसका डी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो गौर करनी है आप लोगों ने कि अगर रकम आपसे पहले बड़ी सी बाद में छोटी हो जाए, ताकतें जमा में आएंगी। ठीक हो गया। ये देखिए जैसे बी पार्ट में क्या था, 32 था, 3.2 बन गया, रकम छोटी होगी, ताकतें किस में आई, जमा में। इसी तरीके से ये जो है ए पार्ट, इसमें भी ऐसे ही हुआ था। रकम थी 1168, हमने इसका अशारिया चेंज किया, 1 रुपया बन गया, रकम इससे ये छोटी हो गई है। छोटी हो तो ताकतें जमा में आएंगी। ठीक हो गया। अब डी पार्ट में क्या था, रकम छोटी थी पहले, जब हमने इसका अशारिया हवाले के मकाम के ऊपर लेके आए तो ये रकम बड़ी हो गई। बड़ी भी नहीं होने देनी हमने। जब बड़ी हो जाए तो हमने 10 की ताकत किस में लगानी है, माइनस में। इसमें -2 लगाया था मैंने। ये बाकी पहले तीनों पार्ट में प्लस में ताकत जो है आई थी, इसमें किस में आई थी, माइनस में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई मसला मसाइल हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।